दोस्तों एक सवाल सोचो, क्या लगता है, क्या एक आईएएस ऑफिसर वो ज्यादा पावरफुल होता है या कहीं ना कहीं जो पावर होती है वो हमारे जो मंत्री होते हैं उनके हाथों में ज्यादा होती है। आप में से ज्यादा लोगों ने सोचा होगा कि शायद सर जो मंत्री होते हैं ना उनके पास पावर होती है, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर है वो उनके अंतर्गत ही काम करते हैं। पर उड़ीसा के अंदर ना हमें एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मिली है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो उड़ीसा वाला राज्य है ना वो एक आईएएस स्टेट बनता जा रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वीके पांडेयन की। ये नवीन पटनायक जो वहां के सीएम है उनके सेक्रेटरी थे। अभी इन्होंने रिसेंटली वीआरएस लिया, पर उससे पहले का इनका अगर हम कार्यकाल देखेंगे ना तो हमें देखने को मिलता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। सर क्या अर्थ है इस चीज का? देखो यहाँ पर एक आप रैली देख पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कोई मंत्री होंगे। अरे नहीं भैया, ये कोई मंत्री नहीं है, ये है आईएएस ऑफिसर। सही देखा आपने, ये आईएएस ऑफिसर इस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह रैलियों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिला उड़ीसा के अंदर एक दियोगढ़ के अंदर एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ। वहां पर लगभग 20,000 लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। देखने को तो मिलेगा कि कोई मंत्री होगा, कोई सीएम होगा, इस तरह से कोई वहां पे लोगों को एड्रेस कर रहा होगा, पर नहीं, यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर थे जो लोगों को एड्रेस कर रहे थे। अगले साल के अंदर हमें 2024 के अंदर हमें लोकसभा के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करते थे ना नेता राज की, कि नेताओं का राज है सब जगह, उड़ीसा के अंदर इसके उल्ट आज के समय हमें बाबू राज देखने को मिल रहा है। आईएएस ऑफिसर का कहते हैं ना कोई चेहरा नहीं होता, वो चेहरे के पीछे या फिर जो हमारी चीजें होती हैं उनके पीछे काम करते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं। पर यहाँ पर आज के समय हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो नवीन पटनायक जी हैं वो बैकग्राउंड में जा चुके हैं और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा के बारे में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो है इनकी 5T स्ट्रेटेजी। क्या है ये 5T स्ट्रेटेजी? यहाँ पर ये 5 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। एक है आपका टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दूसरा टीम वर्क, तीसरा ट्रांसपेरेंसी, चौथा समय टाइम की बात हो गया, एंड पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ फोकस है कि इन पांचों चीजों को कहीं ना कहीं 5T मॉडल को यहाँ पे यूज किया जाए, ताकि गवर्नेंस के अंदर आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, उसको और यहाँ पे बढ़ाया जा पाए। तो आप जानते हो कि 5T मॉडल आखिर बनाया किसने है? क्या ये इन सीएम साहब ने बनाया है? नहीं, ये जो मैं बात कर रहा था ना इन्हीं आईएएस ऑफिसर यानी कि जो पांड्यन जी की मैं बात कर रहा हूँ इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो इन्होंने एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम किया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि आज ये सीएम साहब के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आज के समय के ऊपर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जा चुके हैं, और जो सीएम की तबीयत है वो ठीक नहीं है, और आईएएस ऑफिसर यहाँ पे आगे आ चुके हैं। तो दरअसल में ना अक्सर जो डिसीजन होते हैं, हमारे मंत्री, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए, ये सारे हमारे सामने जो डिसीजन इनके द्वारा लिए जाते हैं। पर अगर मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? आईएएस ऑफिसर्स के अंतर्गत एक तरह से रबर स्टैंप बन जाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख पाओगे, ये बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, यहाँ पर उड़ीसा के सीएम, यहाँ पर ये आईएएस ऑफिसर उनके साथ में खाना खाते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से अभी रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनके साथ भी यहाँ पर इनकी बात हुई सीएम साहब के साथ। तो यहाँ पर उस मीटिंग के अंदर भी यहाँ पर जो हमारे आईएएस ऑफिसर है ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे। अब ऐसे समय के अंदर ना बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम आईएएस ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर देते हैं उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। देखो जब हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर के पास पावर की, तो डेफिनेटली गवर्नेंस के अंदर अच्छा काम किया जा सकता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स क्या करते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम को कहीं ना कहीं देकर आए हैं, काफी सारी चीजों की उनको नॉलेज होती है, धीरे धीरे उनकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती है। तो अगर उनके पास पावर्स होंगी, उनके पास कहीं ना कहीं उनको यूज कर पाएंगे तो लोगों की भलाई हो पाएगी, ये सारी चीजें। पर यहाँ पर आप ये भी समझिए कि आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं, एक तरह से जनरलाइज जी तो होते हैं, तो हम उनको स्पेसिफिक या फिर जो स्पेशलिस्ट चीजें हैं उन तक तो नहीं दे पाएंगे। और ऊपर से अगर आप नोटिस करो यहाँ पर ना आईएएस ऑफिसर्स की कोई जवाबदेही थोड़ी है। वो कैसे? देखो अगर आपने मंत्री आपने जो चुने हैं, या फिर आपने जो अलग अलग अपने एमएलए या एमपी चुने हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार आप वोट देके उनको बड़े आराम से हटा सकते हो। पर क्या आप आईएएस ऑफिसर्स के लिए ये चीज कर सकते हो? नहीं। तो अगर आईएएस ऑफिसर्स के हाथों में पावर ज्यादा चली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो जनता के प्रति शायद हो सकता है जवाबदेह ना रहे, और एक्चुअल में जो पावर है ना वो इनके हाथ में कंसंट्रेट हो सकती है। तो यहाँ पर ना हमारा जो संविधान है वहां पर एक बहुत ही ध्यान से इस चीज को बनाया गया है, जहां पर बात करी गई है सेपरेशन ऑफ पावर्स की।
तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा नेताओं का राज हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा आईएएस ऑफिसर्स का राज हो। एक तरह से हमारी जो पावर्स है ना, उनको बिल्कुल बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। एक राइट बैलेंस होगा, तभी हम जो चेक्स एंड बैलेंस की सिचुएशन है, उसको यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएंगे एंड इंश्योर कर पाएंगे कि पावर का बिल्कुल भी मिसयूज ना हो। तो आज के समय के ऊपर जो नवीन पटनायक के जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने वीआरएस ले चुका है, बट एट द सेम टाइम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा उनको एलिवेट किया गया है, उनको यहाँ पे पोजीशन को बेहतर दिया गया है। सेंटर ने इनके वीआरएस को क्लियर कर दिया था। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हुए देखने को मिले और एक नया रोल इनके सामने मिल सकता है। तो आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं, आपके हिसाब से पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? क्या आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में होनी चाहिए या फिर जो हमारे मंत्री होते हैं उनके हाथ में? आप अपना जो भी सुझाव है नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच।